किसी ने क्या खूब कहा है, कभी सोचा न था ये अंजाम होगा, बादशाह भी किसी का गुलाम होगा। और आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों का भी गुलाम होगा। एक लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। अक्सर केमिस्ट्री के नाम पे ठगा जाता है आपको, क्योंकि अक्सर केमिस्ट्री रटवाया और छपवाया जाता है आपको। जी हाँ, यही प्रॉब्लम होता है। ये बच्चों का क्वेश्चन था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ते तो है लेकिन वो फील नहीं आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन आज के बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका क्रिस्टल क्लियर करने जा रहे हैं हम। बस ज्यादा नहीं, 1 घंटा के अंदर अंदर में ये जितना भी चीज यहाँ पे बताया जाएगा वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे वो सिलेबस 11th का हो, चाहे वो सिलेबस 12th का हो, कहीं भी कभी भी आपको आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगा। चाहे कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, आज के बाद खुद ब खुद आपका दिल बोलेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम लॉजिकली, है ना, एकदम लॉजिकली आपको समझ में आएगा। इसलिए ये लाइन लिखा गया है और आज इसको प्रूफ भी करेंगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि अक्सर केमिस्ट्री के नाम पे आपको ठगा जाता है। आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए गौर से देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th, ये क्लास 11th के लिए भी वीडियो है, 12th के लिए भी वीडियो है। तो ये क्लास 11th का स्टार्टिंग होता है, उसके बाद तो 12th आएगा, इसलिए इसको लिखा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th। हालांकि 11 12 दोनों के लिए है, लेकिन शुरुआत तो 11 से ही करना है, इसलिए बिल्कुल जीरो से हीरो बनेंगे आप लोग। आइए देखते हैं क्लास 11th सिलेबस। पहला चैप्टर है, आपको पढ़ना है आईयूपीएससी, कुछ नहीं पढ़ना है, इसी क्रम में पढ़ते जाना है आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो। क्लास 11th से स्टार्ट होता है, देन क्लास 12th में आप लोग जाते हैं, इसलिए एकदम जीरो से हीरो बनना है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है आईयूपीएससी, देन उसके बाद पढ़ना है आइसोमेरिज्म, उसके बाद पढ़ना है जीओसी1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। क्या होगा इसमें जब पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, जीओसी2, ये चैप्टर नंबर आपका चौथा होगा। और आरएच जो लिखा हुआ है ये हम प्रूफ करेंगे कि क्यों इसका नाम हाइड्रोकार्बन देने जा रहे हैं। आरएच का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये आर को बोलते हैं एल्काइल, क्या है वो आपको समझ में आएगा कि क्यों अल्काइल बोले हैं। थोड़ा सा बोलने के क्रम में बोल दे, अल्काइल बाप है बेटा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए आएगा, आगे हम लोग इस पर चलेंगे, है ना। क्लास 12th का भी थोड़ा सा सिलेबस देख लिया जाए। क्लास 12th का ये सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेलो एल्किन और हेलो एरिन, वही शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे, आर एल्काइल है, एक्स हैलाइड है, क्या है सब समझ में आएगा, बस इतना देखते जाइए। ये है चैप्टर नंबर 1, ये है चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस है। क्लास 12th सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए ये है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सब समझ में आएगा आगे, बस इतना जानिए। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर नंबर 3 है आपका। ये एमीन इसको बोलते हैं, क्या है? चैप्टर नंबर 4। और ये है चैप्टर नंबर 5 जिसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। यही है नए एनसीईआरटी के अनुसार ये सिलेबस है आपका। गौर से देखिए, ओल्ड बुक में, पुराने बुक के हिसाब से और भी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 9 है। पॉलीमर एक चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक चैप्टर है और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक चैप्टर है, जो कि आप लोग को सिलेबस में इतना यूनिट नहीं पढ़ना है, बाकी होगा तो ये भी बताया जाएगा। इतना आपका क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, चैप्टर 9। और 11th में चैप्टर 5, इसको 5 बना लीजिए, चैप्टर 5 क्लास 11th में पढ़ना है। हालांकि मेन इंपोर्टेंट यही है ना। और उसके बाद ये है, तो 5 और 4 कितना हो गया? 14 चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 11th 12th मिला। बढ़ जाए आगे, चलिए इतना समझ में आया होगा। अब बारी है हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो चलिए ऊपर लाइन दिख रहा होगा, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो शुरुआत हुआ था वो शुरुआत हुआ था, एक साइंटिस्ट था बर्जिलियस, किसी को कुछ नहीं पता था। सबसे पहले आया साइंटिस्ट कौन? बर्जिलियस आए। उन्होंने कहा कि एक रहस्यनुमा शक्ति होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जा सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सर जो नेचुरल है, और नेचुरल में भी जिसमें जान हो, जैसे पेड़ पौधे, एनिमल्स, मनुष्य, ये सब आ गया, है ना। तो इस तरीके से उनका ऐसा कहना था जिसमें एक रहस्यनुमा शक्ति होता है, और अच्छे से बोले तो वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जान हो, जो जीवित चीजें हो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, जो जीवित चीजें हैं, है ना,
जो एक बार डेड करने के बाद पुनर्जन्म उसका नहीं हो सकता है, उसी को बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। समझ में आ रहा है बात? इस तरीके से मनुष्य है ना, ये सारे छोटे छोटे जीव जंतु। ऐसा कहना था इनका, बर्जिलियस साहब का। ये 90 सेंचुरी इसको बोलते हैं। रियल इसका जो टाइम था वो कौन सा ईयर था? 1815 में, 19th सेंचुरी में ये इन्होंने ऐसा बोला था कि एक रहस्यनुमा शक्ति होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिस शक्ति का नाम बोला, मतलब जिस थ्योरी का नाम बोला, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोले इन्होंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म्ड, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ बनाया जा सकता है, ओनली बी फॉर्म बनाया जा सकता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि नॉट इन लैब, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से तो नहीं बनाया जा सकता है, मतलब मैन मेड तरीके से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा इनका कहना था। गौर से देखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, गौर से देखते जाइए, है ना, छोटा छोटा पॉइंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है लाइक प्लांट्स, एनिमल, जिसमें क्या आ गया, हम लोग भी आ गए। इस तरीके से मनुष्य, छोटे छोटे जीव जंतु सारे। इधर देखिए, शुगर जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं शुगर को, है ना, प्रोटीन, विटामिन, यूरिया, ये सब है ना कंपाउंड को क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था उसको बोला रॉक्स, और बोले तो माइनरल, है ना, रॉक्स एंड माइनरल। ये क्या होता है? कॉमन साल्ट, है ना, समुद्र से निकाला जाता है ना, इस तरीके से। मार्बल, इटीसी, पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, मरा हुआ चीज, जिंदा चीज, याद रहेगा, मरा हुआ चीज, जिंदा चीज। मरा हुआ चीज को बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिंदा चीज। तो मरा हुआ चीज और ये है जिंदा चीज। क्लियर हुआ बात? आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट फॉर्म्ड सिंथेटिकली इन लैब। लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिकली तरीके से नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा अवधारणा था किनका? बर्जिलियस साहब का, है ना। गौर से देखिएगा। या फिर उसी को बोले दूसरे लाइन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी या कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लैब। लैब में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा अवधारणा था, सोच था बर्जिलियस का। ये कहानी है 1815 का। समझ में आ रही है बात? आइए, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है यही 250 से 300 साल पुराना ये सारा कहानी है। बस समझ में आ रही है बात? बढ़ जाए आगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जान गए, तो मार्बल हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, है ना, जिसमें अपना कोई जीवित शक्ति नहीं होता है, जीवित माने जान नहीं होता है, उसी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। क्लियर हो रही बात? चलिए, ये लाइन तो क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट फॉर्म इन सिंथेटिकली इन लैब। लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कहना था जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए बर्जिलियस साहब, उनका सबसे पहले ऐसी अवधारणा थी। हाँ, हिंदी में इसलिए लिखा गया है कि आपको समझ में आए कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जिन्होंने बताया, जिसका नाम था बर्जिलियस, 1815 ईस्वी में, उनका कहना था कि लैब में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, लैब में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता, ऐसा अवधारणा इनका था। लेकिन वहीं पे, है ना, उसी टाइम, माने कुछ समय के बाद, ये कहानी उनका लगभग 12-13 साल तक चला, उसी टाइम एक साइंटिस्ट आए 1800, देखिए गौर से, 1828 में, वही 12-13 साल बाद, उन्हीं का स्टूडेंट था फ्रेडरिच ओहलर। फ्रेडरिच ओहलर जो उन्हीं बर्जिलियस का स्टूडेंट था, स्टूडेंट ऑफ बर्जिलियस का नाम क्या था? एफ ओहलर, फ्रेडरिच ओहलर, फ्रेडरिच ओहलर। क्लियर हुआ बात? चलिए, उन्होंने गलती से, यहां लिखिए, देखिए लिखा हुआ है, अचानक गलती या बोले तो धोखे से लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाले, बनाए नहीं, उनसे बन गया धोखे से। तब इन्होंने मतलब एक लाइन बोला कि इनका जो कहना था अभी तक का वो गलत हो चुका है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी, है ना, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। क्लियर हो रहा है बात? देखिए गौर से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड गलती से इनसे बन गया। उस रिएक्टेंट का नाम क्या था? उस सबस्टांस का नाम क्या था? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को थोड़ा सा हीट किया गया तो आपस में रीअरेंज होकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। जैसे कोई भी चीज को हम हीट कर देते हैं
तो वेपर बन करके उड़ जाता है। जैसे पानी है तो पानी रखा हुआ किसी भी टब में, तो उसको थोड़ा सा हीट देते हैं तो वो गैस बन जाता है, मतलब भाप बन जाता है, उड़ जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट, मतलब इस तरीके से करेंगे तो ये एक प्रकार का क्या हो रहा है, जादू जैसे नहीं लग रहा है कि अभी तक यहाँ पर था सब उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वही कहानी है, सोना को चांदी को गर्म करते हैं तो वो और चमकने लगता है, भले ही प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा, लिक्विड की तरह बन जाएगा, लेकिन उड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब कहानी है। तो गलती से उन्होंने अमोनियम साइनेट से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको बोलिए, है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना दिया इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि उनके गुरु जी का कहना था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इनसे हो गया, तो इनका जो बर्जिलियस साहब का जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, रहस्यनुमा शक्ति वाला जो कहानी था, बाबा जो है ना, कोई भी बाबा जो बोलते हैं ना कि जो कोई एक रहस्यनुमा शक्ति काम करता है, जाओ तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो अब अच्छा हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है, इस तरीके का कहानी था इनका बर्जिलियस साहब का। ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो रहस्यनुमा शक्ति था, वो एक बकवास के सिवा और कुछ नहीं लगने लगा, है ना। देखिए गौर से, यह रहा यूरिया, इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए गौर से। तो यूरिया का जो फॉर्मूला है वो ये भी लिख सकते हैं, CONH2 का ट्वाइस, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चर। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आज सब कुछ क्लियर होने जा रहा है, क्यों कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्या कहानी, कौन एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा, क्यों बनाएगा, काहे बनाता है, किस तरह से बनाता है, सब क्लियर होने जा रहा है। बस थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है तो जानना तो जरूरी है, फीलिंग आने के लिए। आइए गौर से देखिए, यही है वो, है ना, शख्स यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। लैब में बनाए जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, यूरिया। फॉर्मूला याद रखेंगे, CONH2 का ट्वाइस। कैसे पढ़ेंगे, CONH2 का ट्वाइस। क्लियर हुआ बात, बढ़ जाए आगे। चलिए, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा नेम ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, इस तरीके से आप लोग भी पढ़े होंगे। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, आपने गलत पढ़ा है। रियल में ये होता है मेथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। सर हमने तो पढ़ा है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, गलत पढ़ा। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे यही सब रिफाइनिंग आपको मिलेगा, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। आइए, 10 कार्बन का नाम हमने क्या बोल दिया, डेका। देखते रहिए, 10 को छोड़ो, सब में 10 को छोड़ दीजिए, 10 छोड़ेंगे इसमें तो क्या बचा, एक, सब में 10 छोड़ दीजिए, 10 छोड़ेंगे, सब में 10 छोड़ देना है, मैंने 2.5 अंक छोड़ेंगे तो 10 छूटेगा, कॉमन सेंस का बात है। 10 सब में छोड़ करके चलेंगे, 10 छोड़े तो क्या बचा, एक, एक के लिए अन, सब में 10 छोड़ना है, 10 छोड़ दिया तो क्या बचा, एक के लिए अन, 2 बचा, 10 छोड़ दिए, 2, 10 छोड़ना है, 3 बचा, ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना। अच्छा, क्या छोड़े थे, 10, 10 का नाम क्या होता है, डेका। सब में क्या सटाएंगे, डेका, 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 डेका। 11 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, अनडेका। 12 कार्बन का नाम क्या होगा, डू डेका। 13 कार्बन का नाम क्या होगा, ट्राई डेका। 14 कार्बन का नाम क्या होगा, टेट्रा डेका। 15 का पेंटा डेका, हेक्सा डेका, हेप्टा डेका, ऑक्टा डेका, नोना डेका और EICOSA, इकोसा। 20 तक आप लोगों का सफिशियंट है ना, काफी ज्यादा हो गया और काम चल जाएगा। हम 100 पढ़ाते हैं, बाकी 20 तक सफिशियंट है, काफी है, ठीक है, रहने देते हैं। आइए, इसी वीडियो में होगा तो बता दिया जाएगा, शॉर्ट वीडियो में बता देंगे कि कैसे 1 से 100 तक लिखा जाता है, ठीक है ना। बाकी सफिशियंट है, 10 तक ही आपका यूज आएगा, कभी कभी होगा तो 12-13 तक यूज होगा, इससे ज्यादा यूज ना अभी तक कभी हुआ है ना होगा, चाहे जेई हो, नीट हो, एडवांस हो, बोर्ड हो, कुछ भी। क्लियर है बात, बढ़ जाए आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, मतलब वैसे केमिस्ट्री का बुक जिसमें कार्बन के बारे में स्टडी किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में, और सर एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन, मतलब कार्बन के बारे में स्टडी किया जाएगा। आइए, तो पहले जाने तो कि कार्बन क्या है, क्या उसका ज्योमेट्री होता है, क्या कहानी है, कैसा दिखता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, क्या क्या उसके बाहर होता है, पहले इसको तो जाने। तो चलिए, कार्बन को पहचानना बहुत जरूरी है, तो कार्बन को हम पहचानने चल रहे हैं। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट है ना, कार्बन 6। सीरियल नंबर कार्बन का कितना है, 6। वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए आइए, तो हमको सारा खेल इससे खेलना है, इलेक्ट्रॉन से, तो यही है इलेक्ट्रॉन। आइए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 1 से 2 तक। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, 1 से 6 तक। अपने जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं, पहले पूरा पावर देते हैं, उसके बाद कम बेस करके अपना हिसाब से यूज करते हैं। आइए,
1s2 2s2 2p6 नहीं, p का पावर हम यूज कर सकते हैं 6, लेकिन हमको जरूरत है 2 का, तो 1 से 6 तक p का पावर यूज किया जा सकता है। तो चलिए 2 2 4 हो गया, 2 ही अब जरूरत है क्योंकि लाना कितना है 6। समझ में आ रही है बात? आइए, कहा जाता है सारा खेल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं होता है। तो कार्बन का जो घर है, कार्बन का जो बनावट है वो किस तरीके से ऐसे है, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर। अच्छा, 1 जो है वो बता रहा है कि पहला चक्कर है 1s2, 2s2 और 2p2 यहाँ है दूसरा चक्कर, पहला चक्कर ये दूसरा चक्कर, 2s2 और इसी पे है 2p2 दूसरा चक्कर है, ये है पहला चक्कर, पहला चक्कर ये दूसरा चक्कर, ये दोनों साथ साथ रहेगा। इसीलिए दोनों का पावर में जो होता है इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, पावर वाला इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 और 2 4। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, जो कि अनपेयर्ड है, अकेला है। कैसे? यहाँ तो सर जोड़ा दिख रहा है, नहीं, ये बहुत कम देर के लिए, बहुत कुछ सेकेंड के लिए ऐसा होता है, धड़ाक से ये इसमें चेंज हो जाता है। रियल में ये स्टेबल इसका फॉर्म होता है। कॉमन सेंस के बाद से सोचिए कि कार्बन ऐसा है, कोई अगर इससे मिलने आएगा तो किससे मुलाकात होगा इसका चारों इलेक्ट्रॉन या इससे घूम रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। तो कोई भी बाहर से आएगा तो पहले इसी चारों से मिलेगा। अगर इसमें से कहीं इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर ये चारों इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो ये इस चारों से ही पहली मुलाकात होगा, कोई आएगा तो, और इसमें से अगर निकलेगा भी तो यही चारों में से कोई एक पहले निकलेगा भी। इसलिए कहा जाता है कि बाहर में ही, माने सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसको बोलते हैं, बाहर में ही इलेक्ट्रॉन आता है, और सबसे पहले बाहर में ही इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से, और बाहर से ही इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं होता, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब ही नहीं होता। क्लियर हो रहा है बात? और उसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंस सेल इसको बोलते हैं। बाहर वाला सेल नहीं बोले तो आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला सेल है ना। तो सबसे बाहर वाला सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना है 4। देखिए गौर से, दो सेम है। तो यहां पर गौर से देखिए, समझने वाली बात यह है, एस के लिए डब्बा कितना होता है 1, पी के लिए डब्बा कितना होता है 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 4। तो सभी डब्बा में एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाता है, सभी डब्बा में एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाता है, तभी जाकर स्टेबल होगा। अब कॉमन सेंस से सोचिए, ये डब्बा खाली रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल देंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, रिपल्सन हो जाएगा ना। सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन। मैग्नेट का उठा हुआ भाग, और इस हाथ में भी है मैग्नेट का उठा हुआ भाग, सटता नहीं है, रिपेल करने लगता है जब भी पास ले जाइएगा, वही है। तो सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन। तो ये इलेक्ट्रॉन धड़ाक से इधर आ जाएगा और ये तब जाकर के स्टेबल हो जाता है। तो कहा जाता है कि कार्बन का जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉर्डर पे जो 4 बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो चारों के चारों अनपेयर्ड है। कैसे? ऐसे। अब वही सोचिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑटोमेटिक इसमें कूद जाएगा, क्योंकि अभी तो माइनस माइनस है तो रिपल्सन होगा, धड़ाक से इसमें कूद जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जब इसमें आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहला एक्साइटेड स्टेट में, इसका एक ही बार एक्साइटमेंट आता है जीवन में, जैसे शादी एक बार होता है उसी तरीके से कार्बन का एक ही बार एक्साइटमेंट आता है ना, मतलब ड्यू टू रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज की वजह से। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। जितना अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड का मतलब है कि जोड़ा नहीं है, अकेला है, अकेला मतलब कवारा है, सबका शादी होना तय है। तो सबका शादी कराएंगे तो ऐसे, किससे शादी कराएंगे, हसीना से, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 1s1, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। कवारा में ही शादी होता है, माने अनपेयर्ड में ही अट्रैक्शन होता है, जैसे कि लड़का और लड़की में अट्रैक्शन होता है, ये भी अकेला वो भी अकेला। समझ आ रही है बात? बस वही कहानी है और कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब समझ में आ रहा है सर कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाएगा, पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कार्बन के बॉर्डर पर सर 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों अनपेयर्ड है, अकेला है, कवारा है, तो चारों
बॉन्ड बनाएगा। चारों का एक न एक दिन शादी होना है, क्योंकि चारों को स्टेबल होना है, इसलिए कहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो रहा है बात? आइए, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रहेगा कार्बन के बॉर्डर पे। बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके धुआं धुआं कर दीजिए कि हाँ सर आज समझ में आया कि कार्बन का बॉर्डर पर 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और वो चारों का चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है, अकेला है। और जिंदगी में खुश रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए सबका शादी होना जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं ये रहा कार्बन और ये रहा हाइड्रोजन, और कहते हैं जहां भी होगा कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाएगा। चाहे कार्बन का अपना 4 गो है, अपना 4 गो अनपेयर्ड है। हाइड्रोजन का तो यूं ही अनपेयर्ड होता ही है, हाइड्रोजन पहले एलिमेंट है। 4 1 5 1 6 1 7 1 8, 4 1 5 1 6 1 7 1 8। बस हल्का सा इधर अट्रैक्ट करता है, ये आता नहीं है, लेता उता नहीं है, बस हल्का सा इधर अट्रैक्ट होता है, जैसे मैग्नेट होता है अट्रैक्ट, है ना। ये भी इधर जब मैग्नेट दूर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब ये पास लाइएगा तो ई मैग्नेट इसको खींचता है, ई मैग्नेट इसको खींचने लगता है। बस अट्रैक्शन फिर सिर्फ होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स का ये कहानी है। सिर्फ 2 एटम का बीच का आकर्षण होता है। ये जो ऐसे ऐसे कर करके बनाते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड डबल, ये सब कुछ नहीं, ये बॉन्ड कुछ हो भी नहीं करता है, समझना होगा। ये बॉन्ड नाम का कोई चीज नहीं होता है ना। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर बॉन्ड नाम का कोई चीज नहीं होता है। इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स, लव लाइक। समझ में आ रहा है बात? जैसे लव होता है। क्लियर हुआ बात? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर खिसक सकता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक इधर हल्का सा खिसकने लगता है। तो समझने के लिए इसको ऐसे बनाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। हल्का सा ये आधा किलोमीटर खिसकता है, आधा किलोमीटर ये खिसकता है, मतलब आधा दूरी ही तय करता है, आधा दूरी ही तय करता है, पुल बन जाता है बस। इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स। केमिकल बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच का सिर्फ ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, नॉट एनी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? वो समझने के लिए ऐसे दिखाते हैं, है ना। इट इज ए ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स। क्लियर हो रहा है बात? में आ रहा होगा कि हाँ सर आज पहली बार हुआ है जो हेमोग्लोबिन की तरह ब्लड में केमिस्ट्री घुस रहा है ना। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आइए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी एलिमेंट यूज होता है ना, 5-7 एलिमेंट है जो यूज होता है। और अगला कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। एस के लिए डब्बा हमेशा एक ही बनता है। नहीं है तो पार्ट 1 पार्ट 2 वाला पीछे वाले वीडियो जाकर के देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, एस का जब जब नाम आता है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। तो डब्बा उसके लिए कितना बनेगा? 1। तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 अनपेयर्ड है, इसीलिए तो हाइड्रोजन 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 सब रहता है, और CH4 का नाम मीथेन बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, हमको मेन अभी वो समझाना नहीं है, मेन समझाना है कि आखिरकार कौन एलिमेंट के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ बात? आइए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बॉर्डर पे? ये अपने बॉर्डर पे है बेचारा, 1s है, ये अपने बाहर में है, ये अपने अंदर में है। अंदर बाहर इसका होबे नहीं करता, ये अपने बाहर में। कोई आएगा भी तो इसी से मिलेगा, जाएगा भी तो इसी से। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? ये अपने बाहर में है, कोई अंदर में है ही नहीं। एक है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? तो बोलिए हाँ। चलिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का सीरियल नंबर कितना है? 8। ऑक्टेट कंप्लीट है तो कितना हो गया? 1s2 2s2 4 हो गया, 4 और चाहिए, पी का पावर तो 6 यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 से 6 तक अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आइए, 2 2 4 और 4 8 हो गया। एस के लिए डब्बा 2, पी के लिए डब्बा 3 बनाना है। आइए, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 तब 4 इलेक्ट्रॉन पहले अकेला भरता है, उसके बाद उसका जोड़ा बनता है। इसी तरीके से कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पानी की तरह होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? पानी की तरह। पहले हर डब्बा में एक जगह, जैसे सोचिए ना कि एक फर्श है और यहाँ पे पानी गिराना शुरू किए, है ना, पानी यहाँ पे डालना शुरू किए, तो पानी डालना शुरू करेंगे तो फिर यहाँ ऐसा नहीं है कि इतना ऊंचा पानी हो जाएगा, उधर खाली है तो खाली ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। हर जगह पहले बराबर रूप में पानी फैलेगा, उसके बाद यहाँ लेयर बनेगा। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। समझ में आ रही बात? पानी की तरह इलेक्ट्रॉन बहता रहता लगातार। तो जब तक डब्बा खाली रहेगा एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। समझ में आ रहा बात? तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तब जोड़ा बनेगा। समझ में आ रही बात? इस तरह से। हालांकि जोड़ा इधर से भी बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, इस तरीके से। तो कार्बन, ये ऑक्सीजन है, सॉरी। तो ऑक्सीजन के बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। दिख रहा है 6? देखिए गौर से, ऑक्सीजन के बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। उसी तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6। 6 में अनपेयर्ड कितना है? अनपेयर्ड कितना है? 2। बाकी 2 क्या है? पेयर्ड।
तो 4 इलेक्ट्रॉन दो 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 करके क्या हो गया पेयर। यहां बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन में लोन पेयर कितना है, 2। लोन मतलब रखा हुआ, पेयर मतलब 2, समझे। लोन मतलब रखा हुआ, पेयर मतलब 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन रखा, 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, ठीक है। ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही सब बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसका नाम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 2। इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो ऐसे बनाए दोनों और नहीं तो दोनों एक साथ बनाए। खैर ये सब क्लियर होगा आगे, समझदारी होना चाहिए। इसका मतलब सर समझ में आ रहा है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड बनेगा। हाँ, आइए बात है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5, 1s2 2s2 और ये कितना हो गया 2p3, 2 2 4 और 3 7। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 7 7। यही है इलेक्ट्रॉन का संख्या, यही है प्रोटॉन का संख्या। हमारा सारा खेल चलेगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। आइए 1s2 2s2 2p3, क्लियर हुआ बात। सारा खेल बाहर वाला चक्कर वाला इलेक्ट्रॉन का है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, जिसमें अनपेयर्ड कितना है 3। इसका मतलब है कि 3 ही बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, या तो तीनों अलग अलग बना ले, नहीं तो 2 एक तरफ और एक एक तरफ, या फिर तीनों एक साथ, इस तरीके से। हर हाल में 3 ही बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। एक जोड़ा है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ऐसे है, समझ आ रही है बात, आगे सब क्लियर कर रहे हैं, है ना। ये है हो गया लोन पेयर। तो लोन पेयर इसका कितना हो गया 1, इसका लोन पेयर कितना है 2। यहाँ लोन पेयर नहीं, यहाँ लोन पेयर नहीं, ठीक है। इस सब का लोन पेयर कितना होता है 3, 3 लोन पेयर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सबका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7, 7 में एक ही अनपेयर है, इसका मतलब है कि एक ही बॉन्ड बनाएगा, 7 1 8। समझ में आ रहा है बात, इस तरीके से। आइए 2 2 4 और 5 9 हो गया। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 4 2 7, दिखा इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। जोड़ा जोड़ा जोड़ा, लोन पेयर कितना हो गया 3, अनपेयर्ड कितना है अकेला 1। इसका मतलब कि एक ही बॉन्ड बनाएगा। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बॉन्ड बनता है। तो कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं हाइलोजन। एक्स का मतलब क्या होता है, आगे सब क्लियर कर रहे हैं। एक्स का मतलब होता है हाइलोजन, एक्स का मतलब क्या होता है हाइलोजन, और ये एक्स का मतलब होता है हाइलोजन। हाइलोजन नाम से आता है हाइलाइड, हाइलाइड, हाइलाइड से नाम आया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। समझ आ रहा है बात। इसी तरीके से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इस तरीके से आगे सब क्लियर हो रहा है। एक्स का मतलब 4 चीज क्लियर है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आगे सब क्लियर होने जा रहा है। तो बोलिए कि हाइलोजन के बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 7, 7 में 3 लोन पेयर है और एक अनपेयर है। अनपेयर जितना होता है उतना ही केमिकल बॉन्ड बनता है। मतलब जहां भी होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्योंकि बाप का नाम हाइलाइड। समझ में आ रहा है बात, बाप का नाम हाइलाइड, एक्स को कुंजी बोलते हैं हाइलाइड, इसी का नाम है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। 4 होता है हाइलोजन, क्लियर हुआ बात, जिसको एक्स से इंडिकेट करते हैं। हाइलोजन नाम से आया हाइलाइड, हाइलाइड से इसका बेटा सबका नाम हुआ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो एक बार बोलिए कि हाइलोजन नाम से आया हाइलाइड, हाइलाइड को एक्स से इंडिकेट करते हैं और उस एक्स का मतलब होता है FCl, Br और I, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। सर समझ में आया, समझ में आ रहा बात। उसी का IUPAC नाम बोलने लगते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। सर इस सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, जिसमें 3 लोन पेयर है, जोड़ा वाला, जोड़ा वाला को बोलते हैं लोन पेयर। एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 लोन पेयर है और एक ही अनपेयर होता है। इसका मतलब है कि हाइलोजन जो भी है चारों, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले कुछ इंपोर्टेंट एलिमेंट्स, हाँ वही था। कार्बन का देख लिया, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, चारों के चारों अनपेयर्ड है, अलग अलग लिखा हुआ, देख रहे हैं। इसका मतलब है कि 4 बॉन्ड ही बनाएगा। ऐसे ऐसे 1 2 3 4, या फिर 2 एक तरफ से, 2 एक तरफ से, 2 एक तरफ से, 1 1 2 तरफ से, है ना, और तीनों एक तरफ से और एक एक तरफ से। हर बार कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों अनपेयर्ड है। देखिए 4 4 4 4 4 ग्रीन दिख रहा है, मतलब धरती पर आकाश में बताने में जहां भी होगा कार्बन 4 को बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुआ बात। आइए देखिए कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है, लेविस डॉट, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया, उसी को बोलते हैं लेविस डॉट।
डॉट कर करके इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है बात? मतलब बोले तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी है। देखिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? वैलेंसी। और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही शादी होगा, मतलब बॉन्ड बनेगा, वही बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर हो रहा है बात? बोलिए। चलिए, जितना अनपेयर्ड होगा उतना बॉन्ड बनेगा। इसका अनपेयर्ड था 1, इसका अनपेयर्ड था 2, इसका अनपेयर्ड था 3 और इसका अनपेयर्ड था 1। देखिए पीछे जा करके, हाइड्रोजन, फ्लोराइन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्योंकि इसका नाम क्या है? हैलाइड। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? चलिए, इसका नाम क्या है? हैलाइड। बाप का नाम हैलाइड तो बेटा है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लिखे तो एक बार लिख दे, फ्लोराइड, क्लोराइड, इसका नाम ब्रोमाइड और इसका नाम आयोडाइड। क्लियर हुआ बात? इस तरीके से बाप का नाम हैलाइड, बेटा है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लोन पेयर इसका कितना है? 3। देखिए 3। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को छूछा नहीं करते हैं, जितना अनपेयर्ड होता है उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ बात? देखिए और इसमें ये उजला वाला जो है उसको बोलते हैं लोन पेयर। ये रहा लोन पेयर, एक साथ ये रहा लोन पेयर। दिख रहा है? क्लियर हो रहा है बात? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। दिखा कि नहीं दिखा? बोलिए हाँ। सर समझ में आया? ये लोन पेयर जिसको छूछा नहीं करते हैं, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी कहलाता है, उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखिए गौर से, इसमें 2 उजला है, 2 उजला को माने 2 इलेक्ट्रॉन को मिला करके जो जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ऐसे करने का इसका ही मतलब है ना, ऐसे ऐसे, ये है। क्लियर हो रहा है बात? यही है लोन पेयर, उसको छूछा नहीं करते। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को छूछा नहीं करते हैं। बोले तो जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन को छूछा नहीं करते हैं, अजोड़ा वाला का केवल शादी करवाते हैं। क्लियर हुआ बात? आइए, अनपेयर्ड इसका कितना था? 3। अनपेयर्ड कितना था? 3। अनपेयर्ड कितना है इसका? 3। तो 3 बॉन्ड बनेगा, 3 का शादी होगा। 2 अनपेयर्ड तो 2 दिखा। इसका लोन पेयर कितना है? 1। इसका लोन पेयर 2। ऊपर देखिए 2 जोड़ा जोड़ा आ रहा है समझ में? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 बॉन्ड बनेगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो रहा है बात? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। समझ में आ रहा है बात? तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर समझ में आया, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना अनपेयर्ड होता है, बोले तो बॉर्डर पर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसी बॉर्डर पे जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बॉन्ड बनता है। क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़ा वाले इलेक्ट्रॉन को छूछा नहीं करते। यहाँ पे एक और लाइन जोड़ देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में इसको बोलते हैं VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। एक बॉन्ड बना है, 7 1 8, 5 3 8, 6 2 8। चलिए थोड़ा सा बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी हो जाए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 4। कार्बन के बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। 8 कंप्लीट करने के लिए क्या बोलेगा? 4। तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 4। तो बॉन्ड फॉर्मेशन 4। वैलेंसी कितना? 4, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चारों के चारों क्या है? अनपेयर्ड है। तो 4 4 8 दिखा। सबके सब एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन इतना छोटू सा है, चींटी की तरह, थोड़ा एक ही इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है, थोड़ा सा में ही उसका पेट भर जाता है। ये ड्यूएट पूरा करता है। ठीक है, तो एक अपना, एक अनपेयर, दूसरा का बॉन्ड फॉर्मेशन 1 करेगा। बॉन्ड कितना बनाएगा? 1। 6 2 8, 5 3 8, 7 1 8, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर हुआ बात? चलिए, समझ आ रही बात? हाँ, लोन पेयर भी समझ में आ गया। बढ़ जाए आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 पेज होगा, जल्दी से 1 2 3 1 2 3। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर अब और लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो के 1-2 बार आगे पीछे करके देख लीजिए, तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं आएगा आज के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वही अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, अल्काइल क्या है, क्या होता है फार्मूला, क्या होता है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मीथीन इथीन प्रोपेन ब्यूटेन, मिथाइन इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल,
क्या होता है, ये सारा क्रिस्टल क्लियर होता रहेगा। बने रहिए इसी तरीके से वीडियो पर, और वादा किए हैं तो निभाना पड़ेगा। आज आप लोग को लग भी गया होगा, यहाँ सर अब जो है लग रहा है फील होने वाला है। नहीं 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 नहीं, अब से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी तो नहीं होगी, बोले तो आप जाइए, आप पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है। तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे, कभी सोचा न था ये अंजाम होगा, बादशाह भी गुलाम होगा, और आज से आपका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गुलाम होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।